ईद मुबारक एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू रिजवान एंड बाबर फैन जो चिल्ले पे बैठकर मुसलसल दुआएं मांगे चले जा रहे थे कि किसी तरह से यंग टीम फेल हो जाए तो उसके बाद इनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। रमजान में इनकी ईद शुरू हो गई है और रमजान में शैतान जल्दी बाहर आ गए और अब एजेंडे चलाने शुरू हो गए कि रिजवान और बाबर की याद तो आती होगी, रिजवान बाबर के बगैर इंटेंट वाली गेम की हाईलाइट्स दिखाओ। वो शर्म कर लो यार कुछ। ये इस यंग टीम का ना अपनी जिंदगी का पहला टूर था न्यूजीलैंड का और मुश्किल कंडीशंस पे इतना बॉल हिल रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस था, नहीं सर्वाइव कर पाए। कोई बात नहीं भाई, उनको मौके देने चाहिए। ऐसी 10 सीरीज कुर्बान हो जानी चाहिए, बर्दाश्त के काबिल है इस तरह की सीरीज पे हारना यंग टीम के साथ। लेकिन वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। यूएसए से वर्ल्ड कप में हारना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यही सारे प्लास्टिक के किंग थे ना, 130 रन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चेज नहीं हुए थे। बड़े से बड़ा आपका नंबर 1 बैट्समैन मौजूद था। तो तब क्या हुआ था रिजवान बाबर के साथ? कोई हाईलाइट दिखा दो भाई उस मैच की जो हमने जिम्बाब्वे को वर्ल्ड कप में हराया हो। तो इस तरह की बहुत सारी सीरीज कुर्बान हो सकती है। न्यूजीलैंड गए थे, न्यूजीलैंड जाके न्यूजीलैंड से हारे हैं। न्यूजीलैंड की बेशक बी टीम खेल रही थी, हमारी भी सी टीम खेल रही थी। बच्चे खेल रहे हैं यार, अभी मौके तो देने चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, हम खुद ही इनको सपोर्ट नहीं करते। उनको मौका तो दें, कॉन्फिडेंस मिलेगा तो परफॉर्म करेंगे। सर पे तलवार लटकी रहेगी ना कि इस काबिल नहीं है या रिजवान बाबर के बगैर हमारी टीम काबिल नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। हाँ, जो गलतियां की हैं, जो ब्लंडर्स किए हैं, पर उससे सीख कर खेलने आएंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन हम ये टॉर्चर्ड इनिंग दोबारा नहीं देख सकते। ये कलर्ड जर्सी के अंदर टेस्ट क्रिकेट रिजवान बाबर का फिर से नहीं देख सकते। एटलीस्ट आज के मैच में कोई पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रहा था भाई, कोई अपने 50-60 रन नहीं बना रहा था। कब से लगे हुए हैं 2024 की T20 सीरीज के पोस्ट लगा लगा के कि बाबर आजम ने 350s की थी, 350s की थी। उन पिचेस पे जहां पे 200 रन बन रहे थे, 200 रन बन रहे थे न्यूजीलैंड के, वहां पे पहले ओवर से 18वें ओवर तक बैटिंग करके बाबर आजम 50 करते थे। और जब एक्सेलरेट करने का टाइम आता था, मैच जिताने का टाइम आता था, तो आउट होकर चले जाते थे कि भाई मेरे 50 हो गए, टीम जाए तेल लेने, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। उससे कंपेयर कर रहे हैं आज के मैच को जहां पे बॉल इतना हिल रहा था और यंगस्टर्स पहली मर्तबा ऐसे टूर पे खेलने आए थे। ये वही यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान की ना थकी हुई पिचेस पे खेल रहे होते हैं। उनके लिए ये कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थी, नहीं सर्वाइव कर पाए। गलतियां बहुत सारी हैं, ब्लंडर्स बहुत सारे हैं, लेकिन एजेंडा चलाना और ये कहना कि रिजवान बाबर के बगैर ये टीम कुछ नहीं कर सकती, ये इंतहाई लोएस्ट आपका पॉइंट है अपनी जिंदगी का कि आप अपने क्रिकेट को, अपने यंगस्टर्स को खुद बर्बाद करना चाहते हैं। फिर सोशल मीडिया के प्रेशर पे, एजेंडा चलने की वजह से इन प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा एंड फॉर एवर ये गायब हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी सिलेक्शंस हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, नजर आ रही हैं, वो वेस्ट होंगे, वो निकाल दिए जाएंगे। पीएसएल में ये सारे चीते आएंगे, प्लास्टिक के किंग परफॉर्म करेंगे, उसके बाद टीम में वापस आएंगे। इन यंगस्टर्स को कोई नहीं पूछेगा। स्केपगोट बनेगा आगा, शताब बनेगा कप्तान, वापस आएंगे बाबर और रिजवान। यही इन्होंने करना है। ये नजर आ रही है इनकी प्लानिंग। और जिस तरह की आज बैटिंग इन्होंने की है, मेरे ख्याल से जितना भी कोई यंगस्टर हो, जितना भी कोई नया टैलेंट हो, रॉ टैलेंट हो, इतनी गेम अवेयरनेस होती है कि आपने कंडीशंस को असेस करना है। लेकिन अगर आप इन तमाम प्लेयर्स के अगर इंटरव्यू सुने जब से ये न्यूजीलैंड आए हैं, ये न्यूजीलैंड आने से पहले पाकिस्तान में ये कॉन्स्टेंटली एक ही बात कर रहे थे कि हमें मैनेजमेंट ने गो दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हमें अटैक करेंगे, हम एक इंटेंट वाली गेम खेलेंगे। ऐसा क्लियरली नजर आ रहा था कि मैनेजमेंट ने एक मैसेज देके भेजा है कि आपका यही रोल है, आपने हिटिंग करनी है, आपने मारना है। आंख बंद करके ब्लाइंड स्लॉगिंग हुई है, कोई गेम अवेयरनेस नहीं थी, कोई कंडीशंस को असेस नहीं किया गया। अटैक के नाम पे ब्लाइंड स्लॉगिंग कराई गई है कि ये बंदे फेल होंगे मुश्किल टूर पे, उसके बाद इनको वापस रिप्लेस कर दिया जाएगा सीनियर क्रिकेटर से, वही ट्राइड एंड टेस्टेड क्रिकेटर से। नजर आ रहा है एक प्लान के तहत इन क्रिकेटर्स को वेस्ट करना। मैं हारिस से एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अब वो इमर्जिंग एशिया कप में कैप्टनसी कर चुका है, इतनी तो गेम अवेयरनेस होगी कि पहली बॉल इतना स्विंग हो गया, दूसरा बॉल आगे बढ़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं यार। इतना तो रोहित शर्मा भी नहीं करता यार, वो भी 3-4 बॉलें पहले असेस करता है, देखता है, फिर हिट करता है दूसरे ओवर से। ये थोड़ी दूसरी बॉल भी आगे बढ़ना शुरू कर दें अनलेस फ्लैट पिचेस हो। लेकिन इतना बॉल हिल रहा है और वो आंख बंद करके बल्ला घुमाए चले जा रहे हैं। ये हारिस से एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। चलो हसन नवाज का पहला मैच था, बट हारिस एटलीस्ट इतना तो जानता है कि भाई किस तरह कंडीशंस को असेस करना है। ये ब्लंडर्स से, और इन ब्लंडर्स को जितना जल्दी ये लर्न कर लें उतना अच्छा है, वरना इनका हो जाएगा लर्न, फिर को फायदा नहीं है। फिर वापस रिजवान ने आना है और रिजवान को तो पता है भाई ना उस्मान उसकी जगह ले सकता है, ना हारिस ले सकता है। हसीब को उन्होंने कटा के रखा हुआ है जो बंदा इनकी जगह ले सकता है। तो ये हारिस का ब्लंडर था जो समझ से बालादर था। इतनी अहमकाना किस्म की अप्रोच थी, ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें ऑब्वियसली हम सब एग्री करते हैं। न्याजी को नंबर 4 पे भेजना, वो अभी तक समझ में नहीं आया कि न्याजी उस पोजीशन का प्लेयर ही नहीं है जिसपे आपने उसको दूसरे ओवर में उठा के बैटिंग पे नंबर 4 पे भेज दिया। जब बॉल अगेन इतना स्विंग कर रहा है, राइट एरियाज को वो हिट कर रहे हैं, उनकी अपनी कंडीशंस हैं, वो उससे वाकिफ हैं, वहीं खेलते हुए बड़े हुए हैं। आपने न्याजी को उठा के नंबर 4 पे मुश्किल जगह पे भेज दिया। तब क्यों नहीं आए हमारे स्लिम शेडी? तब क्यों पीछे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं? वो वहां पे आना था ना, वहां पे आके अपना रोल प्ले करना था। वहां से गायब हो गए और न्याजी को आगे कर दिया। अगेन कोशिशें यही हैं कि जितने लोगों की आवाजें थी ना कि भाई न्याजी को खिलाओ, तो इस यंगस्टर को खिलाओ, रिजवान बाबर को ड्रॉप कर दो, तो ठीक है खिला दिया। खिला के जब फेल हो जाएंगे, मुश्किल कंडीशन में नहीं खेल पाएंगे, टीम से बाहर होंगे, गायब हो जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला उनका फिर।
बाबर और रिजवान फैंस को ना थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि न्यूजीलैंड के साथ जब ये दोनों भी खेल रहे थे तो 4-1 सीरीज हारे थे, पहले 4 मैचेस लगातार हारे थे, पर्सनल माइलस्टोन्स और अपनी 50 करने के बाद भी पाकिस्तान हारा था। 92 पे बेशक हम ऑल आउट हो गए वो भी, लेकिन कोई अपने पर्सनल रन्स के लिए नंबर 1 नंबर 2 की रैंकिंग के लिए नहीं खेल रहा था कि जी मेरे 30 40 50 हो जाए और टीम भले हार जाए। किसी ने नहीं इस तरह से खेला, तो थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि उन सबके होते हुए भी हम 4-1 सीरीज हारे थे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इन यंगस्टर्स को खेलने देना चाहिए। मैं उन चंद लोगों में से हूंगा जो इनको आखिरी दिन तक सपोर्ट करूंगा, इस 5 मैचेस में भी करूंगा, आगे आने वाली 2 से 3 सीरीज में भी करूंगा कि इनको पूरे पूरे मौके मिलने चाहिए। उसके बाद अगर ये ना सीखें या इनकी गेम अवेयरनेस ये ना लेकर आए तो फिर बनता है इनके ऊपर बात करना, लेकिन एक मैच की जजमेंट नहीं, एक मैच की जजमेंट नहीं। मैं बिल्कुल उसी तरह से बैक करूंगा जिस तरह से साइम अयूब को किया था। साइम अयूब को सबने राइट ऑफ कर दिया था ना, बुली करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको मौके मिले, उसने प्रूफ करके दिखाया अपने आप को। इसी तरह मौके मिलने की बात है सिर्फ। बॉलिंग पे आ जाए तो शाहीन आफरीदी आई थिंक एक ब्रेनलेस वेवर्ड प्रीमियम ऑलराउंडर है, एक स्टूपिड बॉलर है। बॉलिंग कंडीशंस पे भी बॉलिंग नहीं होती, बैटिंग कंडीशन में बैटिंग नहीं होती, ना जाने किस बात के प्रीमियम ऑलराउंडर है वो। ऐसे प्रीमियम ऑलराउंडर है कुछ ना करने के ऑलराउंडर है, कुछ नहीं करना तो उस चीज में वो सबसे अच्छे ऑलराउंडर है। वेवर्ड बॉलिंग, जरा सा उनको इधर उधर कोई शॉट मार दे उसके बाद बिल्कुल अपनी लाइन लेंथ खो देते हैं। फिर एक ही उनके पास बॉल है कि बस आगे अंदर लाने वाली बॉल पे मैं फुल करता रहूं, वहां विकेट मिल गए तो ठीक है, वहां से अगर किसी ने हिट कर दिया चौका तो उसके बाद उनके पास कम बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, दोबारा अपनी कंट्रोल लाइन पे बॉलिंग नहीं कर सकते। शाहीन तो एक ब्रेनलेस बॉलर है, एक लाइबिलिटी है जो ना आपकी बैटिंग में अच्छा है, ना बॉलिंग में अच्छा है और ना ही फील्डिंग में अच्छा है। उसको तो कंप्लीटली टीम से बाहर कर देना चाहिए, बट अगेन जितनी बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के वो दामाद है, बहुत मुश्किल है वो टीम से बाहर है या उनको बाहर किया जाए। एक लाइबिलिटी है, किसी तरह से भी किसी डिपार्टमेंट में वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे होते, तो उनकी तो यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं बनती है। तनवीर अहमद जैसे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त खुश होंगे, लगे हुए हैं ट्विटर पे बैठ के एजेंडा चलाने में, प्रोपेगेंडा चलाने में। हमने नहीं होना है डिस्ट्रैक्ट इस यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस से। हमने ये नहीं भूलना है कि उन 2 भाइयों 2 तबाही ने मिलकर जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादतियां की हैं, जो जुल्म किया है, कितने प्लेयर्स को वेस्ट किया है, कितने हमारे टैलेंट को जाया किया है, अपनी बदमाशी चलाई है क्रिकेट के अंदर, हमने इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक मैच खेला है इन बच्चों ने, इनके लिए कितना मुश्किल होगा इतने क्रिटिसिज्म के दौरान अपने आप को परफॉर्म कराना या अपने आप को मनवाना, कितना डिफिकल्ट होगा जब उनके सामने उनके इर्द गिर्द सिर्फ ये आवाजें गूंज रही होंगी कि रिजवान बाबर के बगैर ये टीम कुछ नहीं है। खेलने दो यार इन बच्चों को। तनवीर अहमद जैसे लोग ये कर रहे हैं, ट्विटर पे बैठ के ट्वीट्स कर रहे हैं, नजर आता है इनका एजेंडा, नजर आता है इनका प्रोपेगेंडा, लेकिन हमने इनके प्रोपेगेंडा को कामयाब नहीं होने देना है। हमने अपनी आवाज भी निकालनी है, हमने इनको बैक करना है। भले ये 5-0 हारे हैं, भले ये अगली सीरीज भी हारे हैं, लेकिन जब इनको आप 2-3 रन कॉन्फिडेंस के साथ दोगे, इनके अंदर खुद जान निकलेगी परफॉर्म करने की, इनके अंदर एक ख्वाहिश है करने की, नजर आता है। लेकिन ट्रस्ट तो करें उनके ऊपर, कॉन्फिडेंस तो दें, भरोसा तो दें कि हम इनको खेलने देंगे, पर होगा वही सब जो होता आ रहा है। इनको एक सीरीज एक मैच के ऊपर पब्लिक प्रेशर पे, पब्लिक की गालियों पे निकाल दिया जाएगा और ये कहीं गायब पड़े हुए होंगे, इनको दोबारा कोई ग्रूम नहीं करेगा, कोई इनको आने नहीं देगा। इसी तरह इनसिक्योरिटीज बढ़ती हैं, इसी तरह सेल्फिशनेस बढ़ती हैं और हमने इनको नहीं कामयाब होने देना है। इन तमाम पीआर एजेंट्स को, पीआर कंपनीज को पूरी कोशिश करेंगे, अगले मैच के अंदर भी करेंगे, 5 मैचेस तक करेंगे। हमने नहीं होना है डिस्ट्रैक्ट, हमने भूलना नहीं है कि इन्होंने हमें कितने टूर्नामेंट्स मरवाए हैं, कितने टूर्नामेंट्स के नॉकआउट स्टेजेस पे आकर इन लोगों ने टॉर्चर इनिंग्स खेली हैं, कलर्ड जर्सी में 40 बॉलों पे 45 रन बनाए, यूएसए के सामने हारे, जिम्बाब्वे के सामने घुटने टेके, ये कोई छोटी बात नहीं है। इनके होते हुए ये हुआ है, तो ये तो फिर न्यूजीलैंड की टीम है यार, न्यूजीलैंड का ग्राउंड है, आसान नहीं है इन कंडीशंस पे खेलना इन बच्चों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की जैसी घटिया कंडीशंस पे उन्होंने बैटिंग की है। थोड़ा टाइम देना चाहिए और थोड़ी शर्म करनी चाहिए, सेलिब्रिटी कल्चर से बाहर आ जाएं, इंडिविजुअल की मोहब्बत से बाहर आके अपनी टीम के लिए सोचें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ऐसे नहीं इंप्रूव होगा पाकिस्तान क्रिकेट कि सिर्फ 1-2 प्लेयर्स के ऊपर उनको सर पे चढ़ा के रख लें और बच्चों के ऊपर ज्यादतियां करना शुरू कर दें, वो भी पहले मैच के ऊपर इतनी मुश्किल कंडीशंस पर। पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ और खुश हो रहा है बैठकर, हर अगले कमेंट पे हा आ रहा है कि भाई ये हाल है हमारी टीम का, ये हाल है बाबर रिजवान के बगैर। इतनी सी भी शर्म नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या इन बच्चों की मोहब्बत में, सपोर्ट में थोड़े टाइम के लिए मुरव्वत में चुप हो जाएंगे। 9 साल में पहली मर्तबा किसी सीरीज में बदमाश ड्रॉप हुए हैं, खुश हुए इस बात से कि इनकी बदमाशी कम हो सकती है, मौका है अपने क्रिकेट को वापस रिवाइव करने का। लेकिन हम क्या चाहते हैं, वापस धकेल दें, वापस एक डाउनफॉल लेकर आ जाए इस क्रिकेट का, मजीद जो बचा हुआ है ना उसको भी दफन कर दें, उसकी भी तदफीन कर दें हमारे क्रिकेट की। क्यों? रिजवान बाबर को वापस लेकर आ जाओ। जब आपने एक तहैया किया है ना कि हमने इंटेंट वाली गेम खिलानी है, तो इंटेंट वाली गेम खिलाने के लिए उनको आंख बंद करके चांसेस देने हैं। नहीं चले बेशक ड्रॉप करें, लेकिन चांसेस आंख बंद करके देने होंगे। ये नहीं कि नहीं चले 2 मैचेस में तो वापस हम एक बैकवर्ड स्टेप ले लेंगे, ये नहीं कर सकते। ये किया तो कभी भी हमारी क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी।